चलिए सुनते हैं निर्मला उपन्यास पार्ट 6। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास का नाम है निर्मला। पहले हम लोग इस उपन्यास के एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। पार्ट 6 में कहानी का वातावरण और अधिक गंभीर और मार्मिक हो जाता है। इस भाग में निर्मला के जीवन में दुखद परिस्थिति और स्पष्ट रूप से सामने आती है। पति तोताराम का संदेह, परिवार में बढ़ती हुई दूरी, मानसिक तनाव इस पाठ की मुख्य विशेषता है। निर्मला एक आदर्श, सहनशील और त्यागमयी स्त्री के रूप में दिखाई देती है, जो बिना किसी दोष के भी परिस्थिति का दंड झेल रही है। पति के मन में उत्पन्न इस संदेह के कारण घर का वातावरण अशांत हो जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। इस अध्याय की मुख्य बातें अगर देखी जाएं तो मुख्य बातें हैं पति का अविश्वास और संदेह, निर्मला की मानसिक पीड़ा, परिवार में वातावरण तनावपूर्ण और सामाजिक कुरीतियाँ। मैं इस पाठ में ये दर्शाता है कि बिना आधार के संदेह परिवार को तोड़ देता है। प्रेमचंद्र जी ने समाज की कुरीतियों और स्त्री पीड़ा को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ा जाए। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र का भी शोक याचिका का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव, श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वो गले का हार न पहनती थी, पर आज वो गले में हार भी पहन रखी है। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम न था। वो आज महीन रेशमी साड़ी, नीचे काले काले केसों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रही है। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है, और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी ने झुंझलाकर कहा, वो नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन घर का नाम सुनकर ही उसे दुगना ज्वर हो जाता है। कहने लगता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन घर न जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया, क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई, बोली, वो जन्म का हट्टी है, यहाँ किसी तरह न आएगा, और ये भी देख लेना वो अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा बहन। तुम्हारे रहने से उसे तकलीफ कम होगी। मेरी बहन, ये मेरा विनय मान लो, अकेले वो रोकर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वही जा रही हूँ, मैं साथ चलती हूँ। इसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वो सूरत से भी अच्छा नहीं। देखो ईश्वर क्या करते हैं। ये कहते कहते मुंशी की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ भैया। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरा में बांध लो भैया। वहाँ वो अच्छा ना होगा, मैं उसे खूब जानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर ना करेगी। मुंशी जी ने, बहन उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहां भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई है। मैं तो बस किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हूँ। अभागिन विधवा हूँ। मेरा कौन सुनेगा, कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले नहीं रहा जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वहीं हो जाए तो पहले था। ये कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिर्हीन पर अनुभवपूर्ण आंखें के सामने जो चरित्र उभर रहे थे, उसका रहस्य वो खूब जानती थी। उनका सारा क्रोध निरपराधी निर्मला पर ही उतर रहा था। इस समय वह कहते कहते रुक गई कि जब तक ये लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर उसका आशय मुंशी जी से छिपाना था। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था, दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर देते। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह कारण क्या दुर्दशा हो गई?
ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई है। फिर उन्होंने विवाह क्यों किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला को साहस एवं निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उसका चित्त शांत कर दिया। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मैसर हुई। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपा जा सकती। अपने चित्त की दुर्वजना पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न होगी। क्या मनसाराम भाग तो नहीं गया? क्या भाग कर ही तो उसने घर आने से इनकार तो नहीं कर दिया? अगर वो भाग गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही उनका हृदय को दहला उठती थी। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया और आकाश और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर से सिर निकाल कर देखा। कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल इतनी मंद क्यों है? अस्पताल पहुंचकर वो लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब सामने चिंता में खड़े थे। मुंशी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द न निकल सका। भरभराई आंखों से बड़ी मुश्किल से बोला, क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये कहते कहते वो रो पड़े। और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ, तब तो उनके प्राण ही सूख गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंख खोली। आह, कितनी भयंकर और कितनी साथ ही उसकी दृष्टि थी। मुंशी ने बालों को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है वो अपने आप देख रहे हो। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मेरे लिए जो कुछ करना था वो मैं कर दिया। अब ईश्वर ही मालिक है। जब से आप गए हैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं। रह रह कर डिलीरियम का दौरा पड़ रहा है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाजें मुंह से निकलती हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई से नीचे ढकेलकर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वो भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? ये कहते कहते वो फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नजरों से ताकते रहे। फिर सहस उसके डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह करने लगे, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वो हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए। मैं सब खर्च कर दूंगा। इसी अब तक नहीं देखी। हाय मेरा बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखा। आप दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत बहुत नाजुक है। मुंशी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब ये शब्द मुंह से न निकलाइए। हाल इसके दुश्मनों का नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेगा। आप कलकत्ता और बम्बई के डॉक्टर को तार दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, ये मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय का फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप जरा दिल को तस्कीन कीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने और डॉक्टर की फौज जमा करने से कोई नतीजा न निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ।
देखिए क्या कहते हैं, आप तो खुद ही बदहवास हुए जा रहे हैं। मुंशी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना बोलूँगा, जबान तक ना खोलूँगा, आप जो चाहे करें। बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवन बूटी है, मैं इसे दो चार बातें कर लेता। ये कहते कहते मुंशी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो। कैसा जी है, मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। डॉक्टर फिर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य का काम लीजिए। मुंशी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूँगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे इतना समझ सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठकर रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है, उसे कुछ भ्रम हुआ था, अब वो दूर हो गया। बस इतना ही कह दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मेरे जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिए। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटी की यह दशा देखकर कौन पीता है जो धैर्य से काम ले। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे, ये भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके स्वभाव में न था। अगर देवगति से ये बीमारी होती तो वो शांत हो जाता, दूसरे को समझा सकता था, दूसरे डॉक्टर को बुला सकते थे, लेकिन क्या कहे, ये बीमारी ऐसी है जो बिन डॉक्टर के ठीक नहीं हो सकती। कोई पिता इतना वज्र हृदय नहीं हो सकता। उनका रोम रोम उस समय धिक्कार रहा था। उनने सोचा, मुझे ये दुर्व्यवहार उत्पन्न ही क्यों हुई, मैंने क्या किया कि किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उसकी दशा में क्या करना चाहिए, जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वो क्या कर सकते थे, इसका वो निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्र की जड़ है। अगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं थी, सभी स्त्री पुरुष का विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है, आनंद ही अच्छा से ही हमें विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमी ने दूसरी तीसरी चौथी यहाँ तक कि सातवीं शादियाँ की, और मुझसे भी अधिक अवस्था में। जब तक वो जिए आराम तक जिए, ये भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ने फिर रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का मन नाम भी कौन लेता। मेरे पिताजी ने 5वें वर्ष में विवाह किया, और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे जैसा भी हो उसे पूज्य समझती थी। ये बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर ही ब्याही से काम लेता हो, वह यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता, तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रह सकती है। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था, मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं समझ सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है, उल्टाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारण स्त्री से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पुरुष से हंसी दिल लगी करे, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बिजोड़ विवाह हो जाने से वो चाहे किसी की ओर आंख उठाकर न देखे, पर इसका चित्त दुखी रहता है। वो पक्की दीवार है, उसमें सबकी असर नहीं हो सकती। वो कच्ची दीवार है, और उसी वक्त खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख कर आती। दोनों लड़के भी जाते, पर निर्मला कैसे जाती। उनके पैरों में जो 2 पीढ़ियां पड़ी थी, वह मनसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती तो ताने मिलता, लड़के से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करते। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो गया। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो, कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम को अच्छे होने के बाधक नहीं हो रही।
डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों के काम है। मुर्दा दोजख में जाए, उसके मन में प्रबल इच्छा हो रही थी कि जाकर अस्पताल डॉक्टर का 1,000 की थैली देकर उन्हें बचा लिया जाए। ये थैली उसकी भेंट है, पर उसके पास ना तो रुपए ही हैं और ना ही साहस। ये दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है। चित्त के शांत होने के प्रकोप उतर जाते हैं। अगर वो रात भर बैठी रह सकती तो मुंशी जरा भी मन मैला ना करते। तो कजातित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिता का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी उसे देखकर प्रसन्नचित्त रह जाते। क्या अभी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ कि वो अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि वो जाते ही मुंशी का संदेह फिर भड़क उठे और वो भी बेटी की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और घर में चूल्हा न जला। किसी ने कुछ नहीं खाया। लड़के के लिए बाजार से पूरियां ली जाती। रुक्मिणी और निर्मला भूखी ही सो जाती। उन्हें भोजन की इच्छा ही ना होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआसा होकर बोला, अम्मा जी आज तो वो कुछ बोलते चालते भी न, चुपचाप चारपाई पर बड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां न थे? जियाराम, थे, क्यों नहीं? आज वो बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां न थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरे देह में जितना खून है ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम से सुई न रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताजा खून देने का निश्चय किया। आकर उसने रक्त में मांसाराम के प्राण बच जाए तो बड़ी खुशी से अंतिम बूंद तक दे डाले। अब जिसका भी जी चाहे समझे, वो कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक एका बुला लाओ, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहाँ इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दो। निर्मला, नहीं, तुम अभी एका बुलाओ। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़ गए तो? निर्मला, बिगड़ने दो, तुम्हें अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ही ने मुझे सवारी मंगाई थी। निर्मला, हाँ, कह देना। जियाराम ने उधर तांगा लाने का गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और आकर द्वार पर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मिणी अपने कमरे में बैठी हुई इसे तैयारी से आते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मिणी, वहां जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं करूंगी, करने को तो भगवान है, देखने को जी चाहता है। रुक्मिणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला विनीत भाव से, अभी नहीं जाऊंगी दीदी, जियाराम कह रहे थे इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मिणी, मैं देख आई हूँ, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर भी जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राण कहूंगे। निर्मला, इसलिए तो मैं जाती हूँ, मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मिणी, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मिणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, वो प्रकट रूप से देख रही थी। ये दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वो टकटकी लगाए खुद द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो कहाँ है, किस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखकर वो चौंक उठ बैठा। उसका समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपने स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसकी आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया।
एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहाँ क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। वो बतलाए कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वो कोई जवाब न दे सकी। वो क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। ये बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकता? फिर प्रश्न क्यों? वो हत बुद्धि से खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया कि अब उनका दिल साफ हो गया। अब उसे ज्ञात हुआ कि वो भ्रम था। हाँ, वो महाभ्रम था, मगर वो जानती थी कि आंसू की दृष्टि ने ही संदेह की अग्नि शांत नहीं की, तो वो कदापि न आती। वो कुड़ कुड़ कर मर जाती, घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी ने नथुने फटफटने लगे। वो झल्लाकर चरपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, ये क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम को चारपाई से हिल भी ना सकता था। उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपके स्नेह कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से ही हो, जिससे मैं अपने ऋण से ऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको भी माता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी। मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता, अम्मा जी क्षमा कीजिएगा, ये अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और ना बोलने की शक्ति है। ये कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वही जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी ने, सब के सब भंग खा रहे हैं, कहते हैं ताज़ा खून चाहिए। निर्मला, ताज़ा खून मिल जाएगा तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और ना ही डॉक्टर को ही ईश्वर समझता हूँ। निर्मला, ताज़ा खून तो ऐसी अलव्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारों भी तो अलव्य नहीं। मुंह के सामने खंदक क्या चीज है? निर्मला ने, अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून में काम न चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वो मेरी भूख की वस्तु थी, आज से वो मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, क्षमा करो।